सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक है और उसके डेरिवेटिव सारे कॉन्टीन्यूअस हैं एट ऑल पॉइंट इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, देन एफ जेड, अगर हम उस एफ जेड का इंटीग्रेशन कर दें उस कर्व के अलॉन्ग तो वो जीरो आएगा। मतलब ये क्या कहता है ये कि बेसिकली अगर कोई कर्व है, लेट्स सपोज एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, और इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक एंड डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट इनसाइड, मतलब अगर ये एक कर्व है, ठीक है, ये एक सर्कल जो है ये एक कर्व है और इसके अंदर एक फंक्शन एफ जेड है जो कि इस सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पे या फिर इस सर्कल के ऊपर भी हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है और उसके जो सारे जितने भी डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूअस हैं, है ना। अगर ऐसा है तो अगर देखो सपोज एक मैं वापस समझ जाता हूँ थोड़ा डिटेल में कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, एफ जेड कोई फंक्शन है और ये इस सर्कल के अंदर है, ठीक है, इस सर्कल के, अब ये फंक्शन एफ जेड अगर इस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट पे और इस सर्कल के ऊपर भी सारे पॉइंट पे एनालिटिक है और अगर ये फंक्शन एफ जेड इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सारे कंटिन्यूअस हैं इसके अंदर भी और इसके ऊपर भी, तो अगर हम इस फंक्शन का एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन कर दें इस कर्व के अलॉन्ग, ये कर्व सी के अलॉन्ग, तो वो जीरो आएगा। ये कहती है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। बेसिकली हमें, ठीक है, वो स्टेटमेंट पूछ सकता है तो हमें यही लिखना होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, क्वेश्चन में बता, हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि इवेलुएट जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू डी जेड वेयर जेड बराबर 1/2, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम सिंपली सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हमें क्या करना है इसमें, हमें देखो इसमें दिया है कि सॉरी जेड बराबर यहाँ पे 1/2 होगा, इधर भी सही कर देता हूँ, हाँ, तो हमें इसमें देखो दिया है कि ये जेड बराबर 1/2 है ना, तो हमें दिया है कि मॉड जेड बराबर 1/2 है ना। तो बेसिकली मॉड जेड बराबर 1/2 का मतलब ये है कि ये एक सर्कल है, ये मॉड जेड बराबर 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 पे है। मॉड रिप्रेजेंट अ सर्कल, है ना, हैविंग सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस बराबर 1/2, है ना। ऐसा होता, तो ऐसा अगर हम एक सर्कल बना लें, इस टाइप का हम सर्कल बना लें, ठीक है, इसका ये सेंटर है 0,0, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है 1/2, तो यहाँ पे 1/2,0 होगा ना, इधर 0,1/2 होगा और इधर कितना होगा -1/2,0 और इधर कितना होगा, इधर होगा 0,-1/2, ये होगा इसके कोऑर्डिनेट्स। अब बेसिकली देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पोल, मतलब कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, ये कैसे हम निकालेंगे, तो देखो इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या, जेड बराबर 1 है और जेड बराबर 2 है। अगर जेड की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 × 0 हो जाएगा, तो ये नीचे 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर जेड की वैल्यू 2 हुई तब भी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो पोल कैसे निकालते हैं, पोल फॉर पोल बेसिकली ये हमें डिनोमिनेटर 0 करना है, क्यों ये डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है हमें वो देखना है, क्योंकि जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ पे फंक्शन ये जो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमें वही जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है उसको हम पोल कहते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, ये z-1 जो डिनोमिनेटर दिया है z-1 × z-2 बराबर 0 रखा, तो यहाँ से एक बार अगर z-1 को 0 रखेंगे तो z बराबर 1 आ जाएगा और एक बार अगर z-2 को रखेंगे 0 तो यहाँ पे z बराबर 2 आ जाएगा, तो z बराबर 1 और z बराबर 2 आ गया। अब देखो अब हमें मार्क करना है, ठीक है, अब हमें मार्क करना है कि देखो इसमें z बराबर 1 कहाँ पे होगा, z बराबर 1 कहाँ पे होगा, z बराबर 2 कहाँ पे होगा, ठीक है। इस सर्कल में z बराबर 1 मतलब क्या हुआ, x बराबर 1, है ना, और y बराबर 0, क्योंकि z क्या होता है x प्लस आई वाई। तो देखो x बराबर 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं, x बराबर 1, है ना,
या फिर कहते हैं इसको z बराबर 1, और z बराबर 2 कहाँ आएगा, यहीं पे कहीं आगे आएगा z बराबर 2। तो ये दोनों पॉइंट देखो, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सर्कल के बाहर हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सर्कल के बाहर हैं। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि देखो जो जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो पॉइंट सर्कल के बाहर है ना। अगर सर्कल के अंदर होते तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगा पाते, ठीक है, क्योंकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक तो है वो इसके अंदर, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव एफ जेड इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। मतलब कि अगर जो फंक्शन है वो इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है और सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, बट देखो वो ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस का है z बराबर 1 पे और z बराबर 2 पे। मतलब जहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ना, जहाँ पे पोल आए हैं, जो पोल की वैल्यू आई है, मतलब पोल की वैल्यू आई है z बराबर 1 और z बराबर 2, तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये अगर पॉइंट इसके अंदर होते, सर्कल के अंदर होते, तो हम ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगा पाते, बट ये पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम तब लगती है जब ये जो एफ जेड हो, एफ जेड जो फंक्शन हो, वो जो फंक्शन एफ जेड हो वो सर्कल के अंदर एनालिटिक हो और कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस ना हो, मतलब कि ये पोल जो हों वो इस सर्कल के अंदर ना आ रहे हों, तब हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम सिंपली क्या कहेगी, ऐसे हम लिखेंगे एज बोथ द पोल z बराबर 1 एंड z बराबर 2 लाइज आउटसाइड द गिवन सर्किल मॉड z बराबर 1/2, है ना। सो एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड, है ना, इनसाइड एंड ऑन द गिवन सर्किल, हेंस बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम z upon z minus 1 z minus 2 dz बराबर 0। सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। तो बेसिकली एक बार वापस देखते हैं हमने क्या किया। व्हाट वी डिड इज़ कि ये फंक्शन कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है वो किसी भी कर्व के अंदर एनालिटिक है और हर जगह पे कंटिन्यूअस है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा उस फंक्शन का वो 0 होगा। तो ये देखो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना था इस कर्व के अलॉन्ग, ठीक है। तो हमने ये कर्व पहले बनाया, हमने देखा कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक, जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 1/2 है, तो हमने बना लिया, रेडियस मार्क कर ली। फिर हमने देखा कि पोल क्या आ रहे हैं, हमारे पोल कैसे आ रहे हैं, हमने इसको 0 करके निकाला, डिनोमिनेटर को 0 करके निकाला, तो हमारे पोल आ गए जो क्या है 1,2। जब हमने 1,2 यहाँ मार्क किया तो वो बाहर आए। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि एक सर्कल के एक कर्व के अंदर एनालिटिक है एज वेल एज डेरिवेटिव उसके सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, है ना। डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कब ना होते, जब ये पोल इसके अंदर आते, तो ये कहीं भी इस सर्कल में कहीं पॉइंट पे कंटिन्यूअस ना होता तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम ना लगती। बट ये बाहर है तो ये सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब बाहर डिसकंटिन्यूअस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये जो फंक्शन है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। बस सिंपली यही है कॉची इंटीग्रल थ्योरम।